हेलो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 10 में गुजरा हुआ ज़माना का बाकी का लेसन पढ़ेंगे, जिसको सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। हाय वक्त निकल गया, हाय वक्त निकल गया, अब क्यों कर उसका बदला हो। बच्चों, हम यहाँ तक पढ़े थे, अब आगे पढ़ेंगे। वो घबरा कर खिड़की की तरफ दौड़ा और टकराता लड़खड़ाता खिड़की तक पहुँचा। उसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली कड़क कर कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी। उसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर अपनी जगह आ बैठा। इतने में उसको अपना अधेड़पन याद आया, जिसमें वो बदी के बजाय नेकी की तरफ ज़्यादा मायल था। समझ में आ रहा बच्चों? वो अपना रोज़ा रखना, नमाज़ें पढ़नी, हज करना, ज़कात देनी, भूखों को खिलाना, मस्जिदें और कुएं बनवाना याद कर अपने दिल को तसल्ली देता था। फ़कीरों और दरवेशों को जिनकी खिदमत थी, अपने पीरों को जिनसे बैत की थी, अपनी मदद को पुकारता था, मगर दिल की बेकरारी नहीं जाती थी। वो देखता कि उसके ज़ाती अमाल का उसी तक खातिमा है। भूखे फिर वैसे ही भूखे हैं, मस्जिदें टूट कर खंडेर है या फिर वैसे ही जंगल है, कुएं अंधे पड़े हैं, न पीर न फ़कीर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता और न मदद करता। उसका दिल फिर घबराता और सोचता कि मैंने क्या किया जो तमाम फ़ानी चीज़ों से दिल लगाया। ये पिछली समझ पहले ही क्यों ना सोची। अब कुछ बस नहीं चलता और फिर ये कहकर चिल्ला उठा, हाय वक्त, मैंने तुझको क्यों खो दिया। समझ में आ रहा बच्चों? वक्त पर सब काम करने चाहिए, अभी वक्त है बोलकर ये नहीं करना चाहिए बोल रहा। वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा। उसके पट खोले तो देखा कि आसमान साफ है, अंधेरा आंधी थम गई है, खटा खिल गई है, तारे नज़र आए हैं। उसकी चमक से अंधेरा कुछ कम हो गया। वो दिल बहलाने के लिए सितारों भरी रात को देख रहा था कि एकाएक उसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और उसमें खूबसूरत दुल्हन नज़र आई। उसने टिकटिकी बांधकर उसे देखना शुरू किया। जो जो वो उसे देखता था वो करीब आती जाती, यहाँ तक कि वो उसके बहुत पास आ गई। वो उसके हुस्न जमाल को देखकर हैरान रह गया। वो निहायत पाक दिल और मोहब्बत के लहजे से उससे पूछा कि तुम कौन हो। वो बोली कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। उसने पूछा, तुम्हारी तस्कीर का भी कोई अमल है? वो बोली, हाँ, निहायत आसान पर बहुत मुश्किल। जो कोई खुदा के फ़र्ज़ को अदा करे, इंसान की भलाई और उसकी बेहतरी बेसई करे, उसकी मैं मस्कर होती हूँ। दुनिया में कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जो आखिर तक रहेगा, है ना बच्चों? उसकी भलाई, उसकी नेकी, उसकी अच्छाई हमेशा रहेगी। जो भलाई इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है, वही नस्ल दर नस्ल आखिर तक चली आती है ना? इंसान की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए की जाती है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात उसी तक ख़त्म हो जाते हैं। उसकी मौत उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। मादी चीज़ें भी चंद रोज़ में फ़ना हो जाती हैं, मगर इंसान की भलाई आखिर तक जारी रहती है। मैं तमाम इंसानों की रूह हूँ। कौन बोली है? वो खूबसूरत दुल्हन जो नज़र आई थी उस बूढ़े आदमी को। वो मादी चीज़ें भी चंद रोज़ में फ़ना हो जाती, मगर इंसान की भलाई आखिर तक जारी रहती है। मैं तमाम इंसानों की रूह हूँ। जो मुझको तस्कीर करना चाहे, इंसान की भलाई में कोशिश करे, कम से कम अपनी भलाई में तो दिल और जान से सही हो। ये कहकर वो दुल्हन गायब हो गया और बूढ़ा फिर अपनी जगह आ बैठा, है ना बच्चों? वो नेकी थी। अब फिर उसने अपना पिछला ज़माना याद किया और देखा कि उसने अपनी 55 बरस की उम्र में कोई काम भी इंसान की भलाई का नहीं किया था, है ना बच्चों? उसके बाद तमाम ज़ाती गर्ज़ पर मबनी थे। अपने ख्वाहिशात के मुताबिक, अपने अच्छाई के मुताबिक उसने काम किए थे 55 साल तक। नेक काम जो किए थे सवाब की लालच और गोया खुदा को रिश्वत देने की गर्ज से किए थे। समझ में आ रहा बच्चों? कौमी भलाई खालिस नीयत से कुछ नहीं किया था। हम जो भी काम करना है अच्छी नीयत से करना चाहिए, लेकिन वो बूढ़ा अच्छी नीयत से नहीं किया था, बल्कि सवाब की नीयत से लालच में किया था। अपना हाल सोचकर वो इस दिलफरेब दुल्हन के मिलने से मायूस हुआ। वो खूबसूरत दुल्हन कौन थी बच्चों? नेकी थी। जो हम अच्छे काम करते, भलाई करते, वो थी वो। अपना ज़माना देखकर आइंदा करने की कुछ उम्मीद ना पाई, तब तो निहायत मायूसी के आलम में चिल्ला उठा, हाय वक्त गया क्या फिर तुझे मैं बुला सकता हूँ? हाय, मैं 10,000 दिनार देता अगर वक्त फिर आता और मैं जवाब दे सकता। ये कहकर उसने एक सर्द आह भरी और बेहोश हो गया। बच्चों, गया वक्त फिर दोबारा नहीं आता। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसके कानों मीठी मीठी बातों की आवाज़ें आने लगी। उसकी प्यारी माँ उसके पास आ खड़ी हो गई, उसको गले लगाकर उसकी बलाएं ली। उसका बाप उसको
दिखाई दिया। छोटे भाई बहन उसके गिर्द आ खड़े हुए। अम्मा ने कहा, बेटा क्यों बरस दिन रोता है, क्यों? तू नजर आ रहा ना बच्चों, यह पिक्चर उसकी माँ उसको उठाने के लिए आई है। बेकरार है, क्यों तेरी हिचकी बंद गई है? उठ, मुंह हाथ धो, कपड़े पहन, 9 रोज़ की खुशी मना। तेरे भाई बहन तेरे मुंतज़िर खड़े हैं। तब वो लड़का जागा और समझा कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में बूढ़ा हो गया है। समझ में आ रहा बच्चों? वो ख्वाब देख रहा था। उसने सारा ख्वाब अपनी माँ से कहा। उसने सुनकर उसको जवाब दिया, बेटा अब तो ऐसा मत कर जैसा इस पशेमान बूढ़े ने किया, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा। दुल्हन कौन है बच्चों यहाँ पर? नेकी। ये सुनकर वो लड़का पलंग से कूद पड़ा और निहायत खुशी से पुकारा, और यही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। मैं कभी उस बूढ़े की तरह ना पछताऊंगा और ज़रूर उस दुल्हन को ब्याह लूँगा जिसने ऐसा खूबसूरत अपना चेहरा मुझको दिखलाया और हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी अपना नाम बताया। है ना बच्चों? हम नेक काम करते ना तो हमेशा हम मर गए बाद भी वो कायम रहती है। वो लोग याद करते हैं, अपना नाम बताया, ओ खुदा मेरी मदद कर, आमीन। बस ऐ मेरे प्यारों नौजवानों, हम वतनों और ऐ मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में इस बूढ़े की तरह ना पछताओ। हमारा ज़माना तो आखिर है। अब खुदा से ये दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई में कोशिश करे, आमीन। बच्चों आपका लेसन ये गुजरा हुआ ज़माना यहाँ तक आज ख़त्म हुआ बच्चों। इसको अच्छे से आप रीड करेंगे।